बेटा मेरे हिसाब से नहीं चलता, मेरे पति मेरा सम्मान नहीं करते, मेरी पत्नी मेरा ध्यान नहीं रखती। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा। हम में से कितने ही ऐसे लोग हैं जो इन्हीं चिंताओं से घिरे हुए हैं, हमेशा दिन रात सुबह शाम ऐसी ही चिंता में लगे रहते हैं। क्या आपकी भी कुछ ऐसी ही चिंताएं हैं? अगर मैं आपकी तरफ से हाँ कह दूं तो मेरे हिसाब से गलत नहीं होगा, क्योंकि हम में से किसी न किसी तरीके की चिंता अवश्य है। पर कभी आपने यह देखा है कि आज तक आपने किसी भी काम की चिंता की हो और ठीक वैसे ही हुआ हो जैसे आप चाहते हैं? भाई मुझे तो याद नहीं आता। क्यों, ऐसा ही है ना? गीता में स्पष्ट लिखा है, कर्म आपके हाथ में है किंतु फल नहीं, फल आपके हाथ में नहीं है। तो आपकी चिंता करने से क्या लाभ होगा? जो नियति में लिखा है वो आपके जीवन में होकर ही रहेगा। तो आप चिंता करें या ना करें, होना वही है जो आपकी नियति में निर्धारित है। हाँ, कर्म आपके हाथ में है, कर्म को जितना बेहतर हो सकता है आप करें। क्या चिंता करने से कोई हानि भी होती है? अब हम आज के समय की तुलना अगर पुराने समय से करें तो हम एक प्रतिदिन होने वाला बदलाव देख सकते हैं। आज अगर मैं ये कहूँ कि हम में से हर एक घर में कोई ना कोई हृदय का रोगी, शुगर का रोगी, रक्तचाप का रोगी जरूर मिलेगा। क्या आपको पता है इसके पीछे कौन है? आप ही की चिंता है। जब जब आपको चिंता होती है तब तब आपके मन में एक भय का संस्कार उत्पन्न होता है, और जब भय जन्म लेता है तो देखना कि आपके हृदय के स्थान पर उस भय को महसूस किया जा सकता है। वही आने वाले समय में बहुत बड़ी बीमारी का रूप लेता है, जिसको आज की तारीख में हम हृदय का रोग, रक्तचाप और अन्य रोगों के नाम से जानते हैं, जो आज से कुछ हजार साल पहले नहीं हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि लोग गीता के सिद्धांतों पर चलते थे, अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित करके निश्चिंत होकर अपना जीवन जीते थे। सब कुछ ईश्वर ने पहले से ही निर्धारित किया हुआ है, आपकी नियति पहले से ही निश्चित है। तो चिंता करने से तो कोई हल निकलने वाला नहीं है। आप प्रयास कर सकते हैं, आप कर्म कर सकते हैं, लेकिन चिंता करने से कोई हल नहीं निकलेगा। तो इसका सिर्फ एक ही समाधान है कि अपने जीवन के समस्त दुखों को, अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दो और अपने मन को समझाओ कि सब अच्छा होगा। प्रभु जो करेंगे अच्छा करेंगे। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि ईश्वर हमारे पिता हैं और एक पिता अपने बच्चों के लिए कभी भी कुछ गलत नहीं करेंगे।